वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 6 अप्रैल 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर साथियों। और साथियों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आई वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 6 अप्रैल 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना साथियों। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि के योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो साथियों, अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा है तापमान वृद्धि के योगदान में साथियों। अब अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा है तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस साथियों। टाइगर ट्रंप अभियान ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था, जो कहां का था? अमेरिका का था। संविधान लिखने वाला प्रथम देश अमेरिका है। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, जो अमेरिका में है साथियों। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और कौन सा देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो साथियों, मलेशिया रुपए में व्यापार करने के लिए भारत के साथ साथियों सहमत हुआ है। अब मलेशिया सहमत हुआ है साथियों। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। मलेशिया की राजधानी क्या है? तो कुआलालंपुर। मलेशिया के पीएम कौन है? तो अनवर इब्राहिम जो हैं वो मलेशिया के पीएम हैं। और मलेशिया की करेंसी क्या है? तो रिंगिट है, मलेशियन रिंगिट है मलेशिया की करेंसी साथियों। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीस में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो रुद्र टंडन जो हैं वो ग्रीस में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक का आयोजन कहां हुआ है साथियों? तो इसका आयोजन हुआ है दिल्ली में साथियों। कहां हुआ है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। अब नई दिल्ली में हुआ है तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहां है? तो नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है साथियों। भारतीय मौसम वेधशाला का मुख्यालय कहां है? राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान का मुख्यालय कहां है? तो नई दिल्ली में है साथियों। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई और इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और इसके चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकट पति कामत डीआरडीओ के चेयरमैन हैं और इसका हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली में। किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। 14वां जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन कहां है? तो नई दिल्ली में हुआ साथियों। गंगा उत्सव का उद्घाटन कहां हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। संस्कृत मंत्रालय ने स्वर धरोहर महोत्सव की शुरुआत की दिल्ली में। आयुष मंत्रालय के द्वारा योग महोत्सव की शुरुआत कहां हुई? तो नई दिल्ली में हुई साथियों। नई दिल्ली में जो लाल किला है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि उस लाल किले को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया है। तो अगला प्रश्न है आपका, यांगली उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? साथियों, यांगली उत्सव जो है ये अच्छी फसल और समृद्धि की प्रार्थना के लिए मनाया जाता है और ये कहां मनाया गया है? तो असम में मनाया गया है। कहां साथियों? असम में। साथियों, आज आपको बताना है तेलंगाना के बारे में कि तेलंगाना के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध वाले हैं, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों। तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया।
असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट कितना है? 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, साथियों राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान साथियों है, इसका नाम क्या हो गया है? तो औरंग राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। चक्रशिला वन्य जीव अभ्यारण्य, नामबोर वन्य जीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, पोवा वन्य जीव अभ्यारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो असम में है। साथियों एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और यह कहां पर है? तो असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। साथियों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? तो गुवाहाटी में है गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है। साथियों असम का एक एनजीओ है तपोवन एनजीओ, उसको 2023 का चिल्ड्रेन हैप्पीनेस अवार्ड दिया गया और तपोवन एनजीओ की स्थापना हुई थी 2005 में। साथियों अब अगला प्रश्न है आपका, किस अंतरिक्ष एजेंसियों के वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? साथियों नासा के अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है। साथियों नासा को मिला है, तो नासा का हेडक्वार्टर कहां है? वॉशिंगटन में। साथियों इसरो का हेडक्वार्टर कहां है? ISRO का, और इसकी स्थापना कब हुई? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। जक्सा साथियों जापान का स्पेस एजेंसी है, और ये इसरो ESRO यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों अब नासा, तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। इसकी स्थापना हुई 29 जुलाई 1958 को, और इसके चेयरमैन है विल नेल्सन। कौन है? तो विल नेल्सन नासा के चेयरमैन है। साथियों अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो साथियों यस बैंक ने अभी हाल ही में अपनी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। अब यस बैंक की स्थापना हुई 2004, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई। साथियों SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहां है? तो मुंबई में, और इसकी स्थापना कब हुई? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब साथियों बहुत सारे बैंकों ने भिन्न भिन्न योजनाएं शुरू की, जैसे कैशबैक कार्ड योजना, ये SBI ने शुरू किया। जमा योजना उत्सव की शुरुआत SBI ने की। बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा SBI ने की। ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो SBI ने की। साथियों बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ग्राहकों की सुविधा के लिए SMS बैंकिंग सेवा की शुरुआत किसने की? तो HDFC ने की। गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स सेवा की शुरुआत किसने की? तो HDFC ने की। किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण की घोषणा यूनियन बैंक ने की। सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिल आंटी की शुरुआत HDFC ने की। HDFC साइबर सिक्योरिटी अभियान मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया गया HDFC के द्वारा। उत्सव अभियान खुशियों का त्योहार बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया। साथियों स्मार्ट वायर सुविधा की शुरुआत किसने की? तो ICICI बैंक ने की। धन वर्षा योजना की शुरुआत लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने की, जिसका टैगलाइन है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। साथियों किस बैंक को बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो कैनरा बैंक को साथियों बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। किसे? तो कैनरा बैंक को। साथियों ये था महत्वपूर्ण बैंक से संबंधित बहुत सारी योजनाएं। साथियों तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था, जिसका जवाब आपको देना था कमेंट बॉक्स में। साथियों तो वो पहला प्रश्न था IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो खलील अहमद बने हैं। दूसरा प्रश्न था आपका कि भारत किस देश के साथ सिलिनेक्स 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है? तो श्रीलंका। और तीसरा प्रश्न था आपका कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका MF हाइड्रा की शुरुआत की है? तो नॉर्वे ने। साथियों और नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो ओस्लो है। साथियों आज का आपका महत्वपूर्ण 3 प्रश्न है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हाल ही में किस देश ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है?
दूसरा प्रश्न आपका है कि हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने आईपीएल में अपने 5000 रन पूरे किए हैं। और तीसरा प्रश्न आपका है अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है साथियों। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।